जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा। हालेलुया। यानी कि जिसको पता था और फिर भी उसने तैयारी नहीं की वो बहुत मार खाएगा, और जिसको नहीं पता था वो कम मार खाएगा। ऐसा नहीं कि वो मार खाएगा ही नहीं। इससे मुराद क्या है? आज जब मैं देखता हूँ एक क्रिश्चियन बंदे को जो कि स्पिरिचुअल हैं, खिदमत में हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके काम जो प्रैक्टिकल काम हैं दुनियादारी के, वो उन्हीं की तरह हैं जो खुदा से दूर हैं, गुमराह हैं, दुनियादारी में हैं, गाने, नाचने, शराब पीने, उल्टे सीधे काम करने, फ्रेंडशिप करने, रिलेशनशिप बनाने, किसी को गलत ना कहने, सबको सही कहने वाले हैं। आज एक जो बंदा स्पिरिचुअल है, अगर एक फैमिली स्पिरिचुअल है और एक फैमिली दुनियादारी में है, अब स्पिरिचुअल फैमिली को पता है कि खुदावन ने किन कामों को सही कहा, किन कामों को गलत, लेकिन वो फिर भी नहीं करता। जो गलत है, जो पहले ही गलत है, जो गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उसको तो पता ही नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, इसलिए वो क्या करता है, वो गुमराही के काम किए जाता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल फैमिली है वो उनको, जो गुनाहगार हैं, गुमराह हैं, उनको देखकर वो भी अपने तौर तरीके और काम उन्हीं की तरह करने लग जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा सज़ा मिलती है। अगर एक जो खुदावन को जानता नहीं, उसके बच्चे अगर गुनाह में पड़ते हैं, ज़िनाकारी, हरामकारी में या रिलेशनशिप में, उनको सज़ा इतनी नहीं मिलेगी। शायद वो बड़े दौलत वाले लड़के से शादी कर लें, या कोई लड़का हो तो वो दौलतमंद लड़की से शादी कर ले, लेकिन जो स्पिरिचुअल होगा वो कहेगा लो जी, हम इतने खुदा के साथ चलते हैं, हमें इस तरह के रिश्ते क्यों नहीं मिलते, हमें इस तरह की ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती, ये सक्सेसफुल हो जाता है, और जो सही रास्ते पे होता है उसका रास्ता डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जा ये रहा था और ये चला गया। बाइबल में लिखा, अगर मैं लूका पढ़ूँ 12 बाब उसकी 42 आयत से, खुदावन ने कहा, कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दरोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। मुबारक है वो नौकर जिसका मालिक आकर उसको ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल पर मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर अपने मालिक के आने में देर है, गुलामों और लोंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी के वो ना जानता हो आ मौजूद होगा, और खूब कोड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। और वह नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, उसकी मर्जी के माफिक अमल न किया, बहुत मार खाएगा। आज एक स्पिरिचुअल खानदान जो फैमिली है, उसको पता है दुआ करना ज़रूरी है, खुदावन में यकी देना ज़रूरी है, बच्चों को गुनाहों से बाज रखना ज़रूरी है, जहाँ बच्चे गलत हैं उनको मारना या उनको मना करना या उनको डांटना ज़रूरी है। लेकिन आज स्पिरिचुअल फैमिली फेक हो चुकी है, गुमराह हो चुकी है। वो उनको जो धोखे में है, गुनाह में है, गुमराही में है। मिसाल के तौर पर एक लड़का जो नशे करने वाली फैमिली है, वो नशे करती है, वो रिलेशनशिप भी बच्चों को मना नहीं करती, गुनाह कर रही है। एक स्पिरिचुअल है जिसको ये पता है कि रिलेशनशिप भी गुनाह है, नशा भी गुनाह है, सिगरेट पीना भी गुनाह है, ठीक है, चोरी करना भी गुनाह है, लेकिन वो क्या करेगा, वो अब देखेगा तरक्की को, वो कहेगा हम खुदा के साथ चलते हैं, फिर भी हम लोग मार खा रहे हैं, लेकिन ये देखो ये दुनियादारी में तरक्की कर रहे हैं, इनके जैसे बनो, इनके जैसे करो। और बाइबल में लिखा कि जिसको पता था अपने बाप की मर्जी और उसने तैयारी ना की, उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इसलिए आज रूहानी जो खादम और रूहानी जो फैमिली होती हैं उनको ज़्यादा सज़ा मिलती है। एक रूहानी फैमिली, दूसरा शख्स कर्ज भी लेता है, अगर ये लेगा तो इसके ऊपर सख्तियाँ ज़्यादा आएंगी, क्योंकि शैतान को पता है कि बड़े खुदा के बनते हैं, अब मैं इनको बेइज्जत कराऊंगा। एक जब भी कोई रूहानी खुदावन में फैमिली खड़ी होगी, शैतान उनका दुश्मन होगा, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो उनको मारे, गिराए, उनको उल्टे कामों में डाले, उनको रिलेशनशिप में डाले, गानों में डाले, फिल्मों में डाले। लेकिन अफसोस है उन रूहानी फैमिलीज़ पर जो गुमराह हो जाती हैं, जिनको इतना नहीं पता कि आपको खुदावन ने कहा कि तू गाने मत सुनना, तू ड्रामे मत देखना, फिल्में ना देखना, और आपके पास एक गुमराह फैमिली आती है क्रिश्चियन ही वो, लेकिन गुमराह आती है, उसको पता ही नहीं गलत और सही क्या है। वो आपको कहती है तूने ये फिल्म देखी, आप कहते हैं अच्छा नहीं मैं देखूंगा, तो उसे कहते हैं ये गाना सुना, अच्छा मैं सुनूंगा।
आज रूहानी खानदान मिक्स हो गए, इसलिए बदनाम हो रहे हैं, जिल्लत रसवाई उठा रहे हैं। बाइबल में लिखा था कि जब जब तू मुझसे गुमराह हो जाएगा, जब जब तू मुझसे दूर हो जाएगा, तुझे मुश्किलें, तुझे जिल्लत रसवाई उठाना ज़रूर होगा। ये फ़र्क है आज रूहानी ख़ानदान में, रूहानी लोगों में, दुआ करने वाले लोगों में, जो बड़े खुदा खौफी खिदमती बन रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो गुमराह क्रिश्चन है, जो जिनको पता ही नहीं कि सही गलत क्या है, खुदावन ने किसको गुनाह कहा, किसको बदी कहा, किसको क्या कहा, इसलिए रूहानी फैमिली ज़्यादा मार खा रही है। और सोचते रहते हैं असी ना सही कमाते नहीं ना, तद करके साढ़े घर एडी खुशी नहीं। गुमराह हो तुम। यीशु ने कहा कौवों को देखो कि ना बोते ना काटते हैं, फिर भी आसमानी पर उनको खाने को देता है। एक रूहानी शख्स जिसको पूरे कलाम की नॉलेज है, अच्छे बुरे की परख है, फिर भी वो उनके जैसे गुमराह लोगों की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो आते हैं जैसे आप बड़ी दुआ कर रहे, आपके पास आएंगे, तूने ड्रामा देखा, ये हुआ, और आप रूहानी होकर अफसोस अफसोस और अफसोस है ऐसे गुमराह रूहानी फैमिलियों पर। क्या आपको अपने खुदावन का कलाम नहीं पता? आपको सही गलत नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि झूठ आप बोलोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर गुमराह शख्स बोलेगा तो सज़ा तो उसको मिलेगी एक टाइम पर, लेकिन इतनी नहीं जितनी आपको मिलेगी। यीशु ने कहा मगर जिसने जानकर तैयारी ना की उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, और जिसने ना जानकर बुरे काम किए उसको कम सज़ा मिलेगी तो उसको भी। लेकिन जिसको पता है अच्छा बुरा, मुझे कर्ज नहीं लेना, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे लालच नहीं करनी, मुझे फिल्में नहीं देखनी, मुझे बच्चों को गुनाह से मना करना है, मुझे गलत तरीके से नहीं कमाना, मुझे दुनियादारी से अलग रहना है, अफसोस है, करते नहीं। इसीलिए तो जिल्लत से आ रहे हैं। गुनाहगार को देखते हैं और कहते हैं यार है फिर भी खुश रहें, तुम्हें ज़्यादा सज़ा मिलेगी। बाइबल कह रही है, लूका 12 उसकी पढ़ो 42 से 48 आयत, लिखा जिसने जानते हुए गुनाह किया उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इस वजह से वो क्रिश्चियन ज़्यादा दुख सह रहे हैं जिनको बाइबल भी पता है, जो दुआ करने वाले भी हैं, जो कि खुदा के साथ चलने वाले भी हैं, वर्शिपर भी होंगे, खादम भी होंगे, लेकिन उनको सज़ा ज़्यादा मिल रही है। आज कुछ खादमों को भी सज़ा मिल रही है, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, ख़ानदानी तौर पर मियाँ बीवी की बन नहीं रही, डिवोर्स तक बातें पहुँच गई, डिवोर्स हो गई, बच्चे मार रहे हैं, बहुत गुमराह हो गए हैं। क्यों हो रहा है? तुमने जानते हुए कि तुम खुदा के हो, तुमने उस कलाम को कबूल नहीं किया, उसके मुताबिक खड़े नहीं रहे, बल्कि तुमने वक्ती ऐशो शरत देखी। तुम्हें दुख आए तो तुमने कहा ये जो शराबी है ये सुख में है, ये अच्छे हैं। तुम्हें ज़रा माली मुश्किलात आई तो तूने उनको सही कह दिया जो कि गुनाह कर कर पैसा कमा रहे हैं। जागो स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस, जागो, वरना खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा एक निशान बना दूंगा जिल्लत का कि लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ऐ सब तो गुमराह फैमिली है, इन्हें जैसे कभी ना बनना। उन लोगों को जिन लोग आज खिदमत में हैं, जो कलाम को जानते हैं, सब कुछ है, उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी और मिलती है और मिल रही है, क्योंकि वो उन लोगों को जो गुमराह हैं। आज के लोग किसी को गलत तो कहते ही नहीं, हर बंदा कहता है मैं ऐ काम करके कमा रहा, कहते बड़ा ज़बरदस्त यार। हर शख्स कहता है मैं ये कर रहा हूँ। कभी आपने नोटिस किया क्या वो झूठ बोलता है, क्या वो रिलेशनशिप में है, क्या वो नशे करता है, क्या वो सिगरेट पीता है? क्योंकि आप खुद गलत काम करते हो तो आपने दूसरों को क्या कहना है कि वो सही है गलत। सो बी अलर्ट। अगर आप एक खुदावन को जानने वाले हो, आपका दिल तौबा किया हुआ है, तो साथ वाले घर को देकर मत बिगड़ो, दुनिया को, माशरे को देकर मत बिगड़ो। आप जानते हो बाइबल को, कलाम को, कि आप अलग किए गए हो, आपको दुख सहना भी ज़रूरी है, आपको लालच करना नहीं है, और अगर आपने फिर भी की, आप भटक रहे हो, आपको जिल्लत का निशाना खुदा बना देगा। लोग आज कहते हैं वो खुदा से बड़ी मोहब्बत करता है। बेशक वो मोहब्बत करता है, तो क्या वो पापियों को भी उसी तरह की बरकत दे जिस तरह के एक रास्तबाज को? नो। बाइबल में लिखा जहन्नुम में, आग में जाने वाले ज़्यादा होंगे, जो कुशादा रास्ता है उसमें लोग जाने वाले ज़्यादा होंगे। सो मेरी अलर्टनेस है ऐसे क्रिश्चियंस को जो खिदमत में हैं, कलाम को जानते हैं, खुदा में हो आप लोग। आप अपने आप कहते हो असी दूसरे तो अलग, असी दुआ करने, रोज़े रखने हैं, करने हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा सज़ा है अगर आपने हर तरह की वो बुरे काम जो दूसरा बंदा कर रहा है, कर्ज अगर दूसरा ले रहा है आपको पता है आपको मना है, झूठ अगर दूसरा बोल रहा है आपको पता है आपको मना है, लालच अगर दूसरा कर रहा है आपको पता है आपको मना है। जब आपको ये सब चीज़ें मना हैं तो फिर क्यों उनको देकर ज़्यादा सज़ा पाओगे? उनको तो मिलेगी। एक बात, अगर उनको
एक डंडा मारा गया तो आपको 20 या 30 डंडे मारे जाएंगे। जिनके पास ज़्यादा उनको ज़्यादा मिलेगा, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा खुदा में है, अगर वो गुमराह हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनको ज़्यादा मार पड़ेगी। सो बी अवेयर और गुमराही से बचो ताकि दुनिया के ना हो जाओ। मेरा मकसद ये कलाम देने का पाकरू से ये था कि आप अपने अलग किए गए हो। बाइबल कहती तुम अलग किए गए हो। आप वो नई बरकत वो काम कर सकते जो दूसरे कर रहे हैं। उनके बच्चे अगर गुनाह, फ्रेंडशिपें, लव मैरिजेस कर रहे हैं, आपके बच्चे नहीं कर सकते। अगर आप वो झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। वो कर्जे ले रहे हैं, आप नहीं ले सकते। वो जिस तरह भी तरक्की कर रहे हैं, बाइबल में लिखा तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो, बदी करने वालों पर रशिक ना कर, वो जल्द घास की मानन काट डाले जाएंगे। बुरे काम करने वाले गिरेंगे जल्द। घास उगती है, उग के फिर एक टाइम आता है कि जब उसको देखा जाता है ना कि बड़ी घास किसी काम की नहीं है, वो बल्कि एक पनाह देती है किसको? ऐसे कीड़े मकोड़ों को जो आपको मार सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जब भी घास बढ़ती है उसको काट डाला जाता है। तो खुदा भी देखता है जब एक शरीर आदमी या एक शरीर लोग बढ़ते हैं ना, शराबी, नशे करने वाले, फ्रेंडशिपें, जो भी गलत कर्म करने वाले, वो उनको रोकता तो नहीं, बढ़ने देता है। लेकिन जब वो देखता है ना एक स्टेज तक अब ये इसको गलत और दूसरों को भी गुनाह में डाल सकता है, तो खुदावन वहीं उसकी टांग काटता है। खुदा बहुत सख्त है, गुनाह से वो नफरत करता है, गुनाहगार से प्यार करता है। लेकिन अगर गुनाहगार सुधरे तो यीशु मसीह ने एक जगह लिखा, यूहन्ना में 17 बाब में उसने कहा कि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, ना कि सारी दुनिया के लिए। यीशु मसीह ने सारी दुनिया को नहीं कहा, बल्कि उनको जो उसकी आवाज़ सुनती और चलती। क्रिश्चियन भी वही लोग हैं जो कलाम को सुनकर अमल करते हैं। क्रिश्चियन एक मज़हब नहीं है, क्रिश्चियन एक रिश्ता है। अगर आपने रिश्ता कायम नहीं खुदावन के साथ किया तो कैसे आप क्रिश्चियन? सभी अवेयर, आप अलग किए गए हो और अपने आप को दूसरों के साथ मैच मत करो, वरना जो ज़िल्लत, रसवाई या इबरत का निशाना आप बनोगे ना, आप गुनाहगार को कहोगे वो ठीक है मैं गया। सो इसलिए बी अवेयर। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने इस कलाम के सिला से आपको बेदारी दे ताकि आप अपने आप को जानो कि आप अलग किए गए हो और बरकत पाओ। गॉड ब्लेस यू।